है कि उदयपुर एनिमल फीड जो है डॉग्स ने कन्फाइंड कर बांधीन और जो है कैद कर रखवारी कोशिश कर रहा है के वे कि आप गुड इंटेंशन जब आप एनिमल में काम कर रहा हो, आपने हमें वालों कह रहे हो कि जानवर की जान खतरा में है, तो आप सोचोगा कि नहीं माने हमारे बातें कहीं करना चाहे। उदयपुर एनिमल फीड की फाउंडर डिम्पल भावसार को बहुत अच्छे से पता था कि गेट बंद है और ये इलीगल है। माने कॉन्ट्रैक्ट में कटे ही नहीं लिख रखियो कि माँ कंफाइन कीधो है या माने ऐसी कई भी चीज नहीं कि मैं अनि कुत्ता ने अटू लीन अटे ना क्यों। ऐसा तो है नहीं कि मेनका गांधी मैडम सिर्फ मेरी बात पे विश्वास करेगी। उन्होंने भी अपनी ईमेल पे, जिसकी कॉपी मेरे पास है, क्लियर लिखा है कि ना वो कोई हाइजीन है, ना वहाँ पर बच्चों का मूवमेंट है, ना वहाँ पे उनको प्रॉपर खाना दिया जा रहा था। पाउंड और शेल्टर बनना है भी गलत वे अटे बनिया काकी डोगरी भलाई बातें और कनी कनी भी इंटेंशन बनाया माँ वटे खानो खवारो काम अच्छा इंटेंशन की दो और माँ नहीं चाहवा कि ऐसी कई चीज़ें पूरा भारत में कटे बने। अगर कोई संस्था लोगों का ट्रस्ट तोड़ेगी तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको बताएं कि ये संस्था आप लोगों का ट्रस्ट तोड़ रही है। इतनी गंदगी कैसे कर दो कि आप मैंने लिख रहा हो कि यानी ब्लैक लिस्टेड तो वेनो पड़ेगा और आप AWBI ने, आप मेनका मैम ने, आपने सब ने अथड़ो भड़का ही रहा हो माने खिलाफ। अगर उसने गलत काम नहीं रोके तो मैं आज भी ये बोलती हूँ मैं उसकी संस्था को ब्लैकलिस्ट करा के रहूंगी। या तो गलत काम रोक दो, सही काम करो, अदरवाइज ब्लैकलिस्ट होने के लिए रेडी रहो। कोई भी बात वे, कोई भी मामलो वे, सबू पहली इंस्टाग्राम पर या यूँ कहो कि सोशल मीडिया रे माथे आ जावे। जो ही असोई एक मामलो है जो उदयपुर एनिमल फीड, आप नाम बिल्कुल सुने होगा हमारे चैनल पे, यू पहले भी ये जो NGO है ये रिलेटेड कई सारे वीडियोस है। फिलहाल उदयपुर एनिमल फीड जो फाउंडर है डिम्पल भावसार वे आपने ला रहे हैं एक मामलो अबार चल रहा है जिसे महीने एक और NGO है जिसका नाम है एनिमल प्रो इंडिया, है ना। एनिमल प्रो इंडिया वो NGO रो नाम है। वहाँ में एक प्रोफेसर है माला मैडम वणारो और जो UF है वनारे बीच में एक मसलो चल रहा है। मसलो कई है वो मैं आपने समझा दूंगा। वो पहले आप डिम्पल भावसार बात करेंगे और जानेंगा कि मामला में अणाली तरफ वो कई पक्ष है कई राय है। मामलो पूरा ये तरह रो है कि डॉग्स ने IIM एक कॉलेज है जिरे महीने बड़ो सो एक शेल्टर बना रखो है, जिरे महीने राख रखे हो, जिरे महीने जो फूड और फीडिंग की फैसिलिटीज़ है वनारो ध्यान रखवा वाली फैसिलिटीज़ है। जो डॉग्स है 20-22 डॉग्स है वो यूनिवर्सिटी में वनारी जो ध्यान रखवारी जिम्मेदारी ही वे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में जो है UF ने और डिम्पल भावसार जो है अपने लारे अणाने दी गई थी। यो एक मॉनिटरी बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो जिरे महीने शुरुआत में तो आप देखो कि एक मैडम और है कीर्ति मिश्रा वे अणारे लारे बिल्कुल जुड़िया तक कहा बार बार अणाने टेक्स्ट मैसेज के रूप में सोशल मीडिया पर माथे जो है बार बार फ़ोन कर अपडेट मांग लिया कि कदे आप यो कॉन्ट्रैक्ट लोगा, कदे आप यो कॉन्ट्रैक्ट लोगा। तो एक तरह अणारे माथे फोर्स करियो गयो है यो कॉन्ट्रैक्ट लेवारे बातें। और क्योंकि अच्छो काम हो तो डिम्पल भावसार और उदयपुर एनिमल फीड जो है संकोच नहीं करियो और यो कॉन्ट्रैक्ट ले लियो। जिरे बाद यो पूरा मसलो शुरू हुआ है जिरे महीने अब जो हामे वाली कीर्ति मिश्रा मैडम ही वे सबू पहली तो जार मने लगे कि शिकायत विकायत करी है एनिमल प्रो इंडिया, एनिमल प्रो जो NGO है वनाने और वनाली जो फाउंडर है माला मैडम ने। अबे यो पूरा मामलो हो अभी रे महीने वे ये एलिगेशंस लगा रिया है कि उदयपुर एनिमल फीड जो है डॉग्स ने कन्फाइंड कर बांधीन और जो है कैद कर रखवारी कोशिश कर रहा है। और भी तरह तरह एलिगेशंस है जो आप डिम्पल भावसार को जानेंगा। जतरा भी दर्शक माने देख रहे हैं एक बार बनाने राम राम नमस्कार। चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जलको मेवाड़ लारे मुंकिंजल और आपने वाले डिम्पल भावसार है। सबसे पहले तो आप बताओ कि जो हामे वाला NGO है और हामे वाला जो लोग हैं वनानी तरफ की तरह एलिगेशंस लगाया जा रहा है। वनाए तरफ हूँ माने वाते यू कही जा रहा कि माँ डॉग्स ने कंफाइन कीधो है और पहली बात तो माँ कंफाइन नहीं कीधो है, माने कंफाइनमेंट नहीं हाँ। और मामलो इन तरह हो कि जब रेबीज़ फ्री पे माँ काम कर रहा वनी टाइम वटू कोई लोग आवे भी कहे कि बटे रेबीज़ का टीका लगाना है और माँ रेबीज़ वैक्सीनेशन बटे की थी। वरने बाद IIM शेल्टर बनाई रहा और शेल्टर बनाई रहा और असो शेल्टर जदि माने वटेरा एनिमल लवर जी है बनायूँ क्योंकि असो शेल्टर इंदौर में भी बनो तो कहे जदि मैं बनाने क्यों कि कंफाइन करना या शेल्टर में रखना तो वन टाइम पे बंद हो और नहीं कर सका तो कि नहीं ऐसो तो इंदौर में भी है और आपने तो खानो खवारो काम करना तो अनमें आपनो कोई लेनो देनो है नहीं। तो और वना मैंने शेल्टर में मैं वना ने पूछो कि शेल्टर में कहाँ लेनो चाहे और वी भी खुद एनिमल लवर है और बड़ा बड़ा जितना भी NGO है सब जुड़ा थका मेनका गांधी मैमू जुड़ा थका सब कर रखियो वना। तो मैं वना ने पूछो तो वना यूँ क्योंकि बाहर डॉग के साथ बहुत क्रूअल्टी वेवे हैं, वना ने गार्ड मारे हैं
खानो अच्छो नहीं मिल रहा वनाने और अच्छो खानो नहीं मिल रहा चक्कर में कनी डोगरी देत वेगी है अनु वनु पहला 2 डोगरी और भी देत वेगी। तो या जी पिक्चर है माने बताई है जी मैं आने बताया भी है मैसेज कि विवणा मैंने क्यों कि डॉग परेशान है डॉग बहुत परेशान है था वरने महीने आप ही वरने महीने लांगा तो ही वरना ज़िंदगी सही रहेगा। तो बस ये वे कि आप गुड इंटेंशन जब आप एनिमल में काम कर रहा हो आपने आमे वालों कह रहे हो कि जानवर की जान खतरा में है तो आप सोचोगा कि नहीं माने अनारे बातें कहीं करना चाहे तो माँ यो कॉन्ट्रैक्ट लीधो सिर्फ खानो खवार लीधो माने कॉन्ट्रैक्ट में कटे ही नहीं ली रखियो कि माँ कंफाइन कीधो है या माने असी कई भी चीज नहीं कि मैं अने कुत्ता ने अटू लीन अटे नाख्यो जटे भी आपने वणाने खानो खवानो आपने जटे भी हा वटे खानो खवानो है मैंने डालवाऊ लेन शेल्टर वनाऊ लेन ताकि माँ भी आज लीगल बात करा तो जहाँ कंफाइनमेंट की जगह वहाँ माने नहीं है ना माँ कंफाइन किदा ना माँ शेल्टर बनाया मारो काम सिर्फ और सिर्फ खानो खवाड़ो और वटरी साफ़ सफाई और ये चीज़ें देखवाड़ो हो और वो भी माँ बहुत मिनिमम पे काम कर रहा है। अतरा आपरे ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट अतरो कोई लाखों रुपया रो कॉन्ट्रैक्ट है या आप पया वया खावा में या पयारा लालच में की तरह इंटेंशन गुड इंटेंशन से आप बात बिल्कुल कर रहे हो लेकिन की इंटेंशन हो आप ये कॉन्ट्रैक्ट ली दो क्योंकि इरू पहले भी मन लगे कि वे करने जो है काम री कोई कमी नहीं लगातार आप गोपाल वाहिनी चल रहा है हमारे ध्यान में है आप परिंदा वितरण रो काम करो हो गलियारे महीने आप लगातार जो है पौंड लगाओ वो छोटो सो जो पानी पीवा रो है वो लगा तो काम रीत कमी तो ही नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेवा रो कई कारण रहे देखो अणु पहला जी में काम कर रहा है रेबीज फ्री पे काम कर रहा है जी वाणी कर रहा प्यास कर रहा भू कर रहा गोपाल वाहिनी कर रहा जी वाणी कर रहा सो कई काम नहीं है एनी रेस्क्यू कर रहा है लंपी में काम की दो कोरोना में काम सो कोई काम हो ही नहीं कि जो यूएफ नहीं की दो ठीक है। और आईएएम में काम करवा रहा रीजन में आपने बताया कि माँ तो गुड इंटेंशन में काम की दो रही बात वटे तैयारी तो माँ तो पहला फ्री में करना चाहिए रहा माँ चाहो कि अतरा जब माँ डॉग ने बाने खवेरा बट वटे जब माने खबर पड़ी कि 6 लाख रुपया पहला साल रहा वटे कोई और ले रो है कोई एजेंसी पहला भी वटे खानो खवाई रही जी बढ़िया नहीं खवाई रही या बात माने बताएगी और वी फोटोग्राफ में आपने बताया है कि जी कतर खाना दे रहा जली रोटी हो रही हो तो वरना रीज़न हो वरना जब मैंने बताई जब पिक्चर आप मैंने बताइए कि जानवर के साथ गलत वेरो है कोई माने कहे कि था कई स्टेप उठाए तो जानवर वाते गलत वेरो जनु स्टेप उठायो और वन में भी माँ पहला तो हो चुकी नहीं लांगा क्योंकि नाम आईएम के साथ अगर आप जानवर वाते भलाई बातें जुड़ रहा हो तो वही बड़ी बात है पर मैडम क्योंकि नहीं बते आईएम देवा वाते तैयार है और थाने लेनो चाहे और माँ एक डोगरी जा डाइट वे बस 60 रुपया एक टाइम री वे माँ 27 रुपया एक टाइम में भी वटे खानो खवाई रहा और वन में भी माँ पेडिग्री खवाई ग्रेवी खवाई और सब कुछ कराई और वनडे बाद भी एक भी डॉग ऐसो नहीं है जो बीमार पड़े हुए या भी कमज़ोर वे गया वे सारे डॉग डबल हेल्थ वे गया सारा डॉग हेल्दी वे गया सुंदर वे गया है और बहुत सुंदर और स्वस्थ डॉग वटे रह रहा है। तो माने पे जी एलिगेशन पशु कुटतारा लाग रहा है माने बस योग मानना है कि कहीं जानवर ने माँ मारियो नहीं है कहीं जानवरों माँ बुरो किदो नहीं है और माँ बढ़िया बातें जो यो काम किदो है जन्मे भी माँ मिनिमम कोई माने कहते कि था 60 रुपया ले आधा हूँ भी कम माने सब लोग क्या माँ जना लगो माँ जुड़े तक मना मैं क्यों था कि पागल हो अतरो दूर जानो अतरो दूर आनो हाँ 20-22 किलोमीटर आनो 2 ही टाइम जानो और सप्ताह में 3 मारी मीटिंगा कभी 2 मीटिंगा मारो जो हो वो तो मैं अलग ही जाई रू हूँ मारे बढ़िया बातें आना बातें कर रही जाई रू हूँ मुँह जाई रू वो अलग है बटे और भी कई चीज़ें हैं और वनडे साथ साथ बटेरा बानेरा जी डॉग है माँ खानो ज़्यादा ले जाओ ने बानेरा डॉग ने भी खानो खवाओ तो माने तो क्यों हो कि माँ बलीचारे बाणे भी डॉग ने खानो खवाई रहा महीने भी बाणे खवाई रहा तो माँ असो कोई होचो ही नहीं हो कि असो कोई इल्जाम माने पे कोई लगा ही सके है ये पूरा मामला है आपने कहीं लागे की तरह मामला है एनजीओ वर्सेस एनजीओ है ये क्योंकि आप देखो कि कॉर्पोरेट्स बिजनेस सब में कॉम्पिटिटिवनेस की भावना रहे तो एनजीओ रे महीने भी बेती बेगा देखो वनारो तो शुरू स्वभाव रही है कि कहीं ना कहीं करीन 4 साल मतलब माला मैडम रो शुरू स्वभाव रही है कहीं ना कहीं करीन यूएफ ने टारगेट करे यदि माँ केदारनाथ बच्चा गया हानि वनी दन भी वणा माने वाते बहुत गंदा गंदा स्टेटस लगाया हा मैंने यूँ लगे कि अगर एक
बच्चारी पेरेंट्स अगर वना केदारनाथ भेज रहा है खच्चर वाते और भी होच रहा है बाकी माँ किदो कहीं नहीं किदो खत्म अगर भी अणी बात ने सोची नहीं वटे जई रहा कि वटे खचरारी हालत खराब है तो भी एक आप ही केवा 20-22 साल रे बच्चा वाते बड़ी बात है। तो अगर माँ अगर वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई रहा माँ वॉलंटियर ने इकट्ठो कर रहा ताकि माँ चाह रहा कि आवा वाला समय में हर एक इंसान अना जानवरों प्यार करे अना जानवर वाते होचे तो माने वाते तो यही हो बट वी के ही होचिन का कि माने बहुत लोग पहला भी बहुत कुछ क्यों कि ये आपरे बातें यूं केवे ये बात आपरे बातें यूं केवे माँ हर वक्त इग्नोर की दो बट आज जा लड़ाई माँ लड़ रहा है और जन्ने मानो कोई लेनो देनो नहीं हो व्यक्तिगत वेगी का कि आपने खबर हो कि जब एसओपी में लिखे हो कि यूएफ सिर्फ खानो खवारो काम कर रहे हैं एग्रीमेंट में नहीं लिखे हो कि यूएफ कंफाइनमेंट की दो है तो आप जनिदन आप अबान तक तो एक बार लास्ट में अबान 4 दिन पहला आप वनी शेल्टर ने देखी है आपने खबर भी नहीं आई शेल्टर कसा है कतर है और वनने बाद भी आप माने पे पशु कूटता रहा इल्ज़ाम लगाया आप ये लिखियो कि मैं बिना शेड में कुत्ता ने रख रहा तो वो बोले ना कि आपने कहीं खबर नहीं हो बट आपने ये हो कि आपने बदनाम करना है यूएफ ने तो आप हर एक कोशिश की दी है तो या गलत बातें पूरी एनिमल कम्युनिटी में बहुत गलत मैसेज जा रहा हो बहुत लोग उन्होंने गलत कही भी रिया है कि भी गलत तरीका ने यूएफ ने प्रेजेंट कर रहा यूएफ रा काम बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं अपनी वीडियो में एक ऑर्गेनाइजेशन में भी नाम लियो राज्य जीव कल्याण बोर्ड बताऊँ कोई लेटर आप तक आयो आपरे नाम पे कोई लेटर आयो नहीं माने पास कोई लेटर नहीं आयो न राज्य कल्याण आयो ना माने मेनका मैम कहीं क्यों है ना मैंने AWBI कहीं क्यों है मैं AWBI में भी बात की थी तो वहाँ क्योंकि अगर आप लोग खानो खवाओ काम है तो आप खानो खवाओ चाहे आप बाणे खवाओ महीने खवाओ तो आपरो तो कोई रोल है नहीं अनमें और मैं क्योंकि वहाँ कई माने 30 आटे लगन परेशान कर रहा थाना में भी बिठाया और बहुत परेशान के दो शायद एक इंसान अतरा बढ़िया काम करवाते यो फल नहीं मिलना चाहे बहुत परेशान किया तो मैं जब AWBI बात की थी ही तो AWBI में पूछो कि खानो खवाते भी कोई कई चीज़ चाहे कहीं तो क्या खानो खवाते आप भूख देख रहा हो खानो खवाते कहीं नहीं चाहे मैंने कहा मैम भी बात हुई वरना अब 4 दिन पहला भी बात हुई अना बहुत भड़कायो पचे भी मैम माने यही बात करो खानो खवारो काम है था खाना खवाओ और माँ मैम ने एक ही बात की कि मैम वो 45 डिग्री जैसे महीने हैं तो 45 डिग्री बाने भी है और बड़ा ने रिलीज़ करवा बाद भी परेशान हो रहा भी भटक रहा है वंडी जिम्मेदारी कौन लेगा आज भी तो बस यह बात है सब माने यही कि अगर थानो खवारो काम है तो था सब खानो खवाओ और माँ खानो खवाई रहा बिल्कुल। इसके अलावा एक और वीडियो जब मैं डाली तो पूरे महीने में दिखा रहा कि जो शेल्टर बनाया तक है जटे कन्फाइनमेंट्री आरोप लग रहे हैं वो शेल्टर बहुत ख़राब है और वटे पानी नहीं है सूखो पड़े हुए कंकड़ पड़ा है पूरे बाद आप पाछी एक वीडियो डाली जिन्हें मैंने बताया कि 2 शेल्टर अलग है और वे जो शेल्टर बताया वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो इरे मात्र कहीं कहना चाहोगे शेल्टर की जिम्मेदारी आपने नहीं है फिर भी आप यूँ बताओ कि वो शेल्टर हो की तरह हो देखो बस बात बटू शुरू हुई माने लगे कि ये एक बहुत बड़ा पशु प्रेमी है ये डोगरे बातें सोच रहा है अनारी नज़र में अना ने मैंने लगे कि अना ने नहीं खबर है कि माने कई पिक्चर बताइन यो कॉन्ट्रैक्ट दिलवायो है माने यो बतायो हो कि कुत्ता परेशान है क्रूअल्टी वेरी है जहर दी देगा मार डालेगा तो माँ तो बढ़िया हो चिंका कि पहला भी काम कर रहा 6 महीना पहला यूएफ पहचान नहीं है IAME पहचान नहीं है 4 सालों काम कर रहा तो माँ तो बढ़िया सोची नहीं दो और रही पयारो इल्जाम मान पे लगे रहे तो जतरो भी पया नहीं दे रहा वतरो तो माने एनर्जी माने गुडविल सब खर्चो वेरो है और वटे भी अतरो खर्चो वेरो भी एडमिन खुद मान रहा जो देवीरा भी खुद भी मानने नहीं बात ने लेकिन अना जो वीडियो डाली है वो पूरी एडिट करीन जदी डाली और ये 3 शेल्टर पे घूमया 3 शेल्टर है ना बिल्कुल बढ़िया लग गया और सुंदर है सब कुछ बढ़िया शेड भी है मैं आपने बताऊंगा शेड भी है पेड़ भी है पूल भी है पानी भी है खाना की भी व्यवस्था है तो आना 3 ही जगह में तो कटे कहीं नहीं नाख्यो आना वनी शेल्टर में नाख्यो जटे पाइपलाइन लगनी बाकी है जटे पाइपलाइन लगी नहीं है जटे मिट्टी जब डालनी थी वह डालनी बाकी है और झटेरा डॉग बटे रहना अभी डॉग गेट रहा अभी बटे आए ही नहीं रहा बातें डिफेम करवा रही हाँ कुल मिलाइन डिफेम करवा रही और जदी मैंने यो खबर पड़ो तो मैंने लाग्यो कि ई सिर्फ और सिर्फ यूएफ ने बदनाम करना चाहिए अरे पशु प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी IAM कैंपस के शेल्टर 3 में खड़ी हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सुविधा है कि इतनी कंकर पड़ी है वहाँ पे पौंड में बिल्कुल पानी नहीं है और उदयपुर एनिमल फीड के रवि भावसार भी हमारे साथ हैं।
रवि जी, आप बताएंगे कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपको नहीं पता था कि इलीगल है? जब स्टेट बोर्ड का लेटर आया तो आपने इसको क्यों फिर इसको होने दिया? गेट के मैम, बंद? अभी आप देखोगे कि सब डॉग बाहर है। नहीं, जब वो proper- अभी तो कल खुले ना। नहीं, अभी ये सब डॉग बाहर है। हाँ। जब प्रॉपर वे में यहाँ की फैकल्टी द्वारा मुझे हमें बोला गया कि वो प्रॉपर नहीं तो आप तो एनिमल लवर, आप एनिमल्स के लिए काम करते हैं ना, आप मना कर सकते थे जब राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का लेटर आया था कि ये काम गलत है ना? आप बताइए गलत क्या है? नहीं तो बंधक श्वान आज इनको अच्छा proper- ये प्रॉपर है, ये देख सकते हैं, ये रवि भावसर के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर जगह है। रवि बोल रहा है ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, तो रवि फिर एक काम करते हैं ना, आप यो मामलो मारे साबू लगभग 3 महीना चाल रहे हो। आप क्यों अबे स्टैंड लियो है? अबे आप आगे आए हो क्योंकि इरी पहलू आप कोई वीडियो कोई सोशल मीडिया पे और इरी पहलू कदे आप यो भी नहीं बताओ कि आप आईएम में इधर रो काम कर रहे हो। कई वेवे की जी पाउंड और शेल्टर वरना है भी गलत वेवे अटे वणिया काकी डोगरी भलाई बातें और कनी कनी भी इंटेंशन बनाया माँ वटे खाणो खवारो काम अच्छा इंटेंशन कीधो और माँ नहीं चाहवा कि असी कई चीज़ें पूरा भारत में कटे वणे असी कई भी चीज़ें भारत में फैले और हर जगह अनार बच्चा ने पैक करीने राखे तो माँ अनी चीज़ ने प्रमोट नहीं करना चाहवा अनी चीज़ ने प्रमोट नहीं करना चाहवा अने बातें माँ माने सोशल मीडिया पे भी कते ही नाख्यो जना माँ ने पास जुड़े थे का लोग है वना ने जरूर खबर है कि मैं आईएम में काम करा और कई करा कई नहीं करा बट सोशलाइज माँ ने अन्य मुद्दा ने नहीं कीधो है और 3 महीनों माँ चुपा काकि देखो आप कहीं ना देखो ना तो एक एनिमल लवर जो परिवार है और एक कम्युनिटी है और कम्युनिटी आपस में लड़ जाएगा तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं और माँ रेस्पेक्ट भी करा वना दो यार ही रेस्पेक्ट करा और हमारे मन में यो हो कि बस ये जो कर रहा है वो जानवर बातें कर रहा है तो ठीक है लेकिन जब बात दूसरी खबर पड़ी तो फिर मैंने बुरो लाग्यो और फिर मैंने लाग्यो कि एक इंसान एक हद तक नहीं बोले और जब पानी बोलते हैं पानी सर ऊपर परो जावे तो इंसान चुप भी नहीं रहे तो माना चुप्पी रो कारण बस यही हो कि माँ ने लाग्यो कि हाँ ठीक है जो चीज़ वेगा भी ख़त्म भी जाएगा बट आज लाग्यो कि नहीं वे सके और गलत तरीका चीज़ा प्रेजेंट की जाए रही जो यूएफ अपना स्टैंड ले दो ब्लैक लिस्ट करवानी बात आपने आ रही जैसे आप खाली खाणो खवा रहे हो आप पूरा उदयपुर में भी वही काम कर रहे हो और वटे जा रहे भी आप कोई अनोखो काम नहीं कर रहे हो आप जो रेगुलर रूटीन रो काम हो यूएफ जी बातें जानो जावे 4 सालों कि ये पशु प्रेम में खाणो खिलावे है और तो और निःशुल्क भी हर जगह खिलावे तो ई मामला में ब्लैक लिस्ट किस तरह वे हुआ वही बात है कि सबसे ज़्यादा बुरी भी माने भी यही बात लाग रही है और मैं वनाने भी क्यों कि सारी चीज़ें सही ही आप बदनाम कर रहा आप एलिगेशंस लगे रहा हो सब आप सही हो बट आप यदि यह बात की कि ब्लैक लिस्टेड बनो चाहे तो यूए बना 18 साल में ब्लैक लिस्टेड जैसे काम नहीं की दो ब्लैक लिस्टेड मतलब आप जानवर ने मार रहा हो आप जानवर ने खाई रहा हो या आप जानवर के साथ बहुत बुरो बर्ताव कर रहा हो मतलब बहुत गंदो वर्ड है ब्लैक लिस्टेड और यदि मैंने हुनो और मैं वही लेटर में जो ब्लैक लिस्टेड पढ़ियो और मारे मतलब वो पैरों चला जमीन खींचे और मैंने अतरू बुरो लाग्यो कि यार आप यूँ कतर सोच सको आप कंपटीशन में करो आप करने भी चीज़ में करो आप हेल्दी कंपटीशन करो आप इतनी गंदगी कैसे कर दो कि आप मैंने लिख रहा हो कि यानी ब्लैक लिस्टेड तो वेनो पड़ेगा और आप AWBI ने आप मेनका मैम ने आपने सब ने अतरो भड़काई रहा हो माने खिलाफ आप एक पार्ले जी बिस्किट में जिसमें पोटी पड़ी थकी और आज भी शायद बटे पड़ी रहेगा वंडो पार्ले जीरो डब्बो इस्तेमाल कर लियो ये वास्ते हाँ और है नहीं वो पार्ले जीरो डब्बो में आप फोटो खींचो और बोले कि यूएफ पार्ले जी खवेरा है या गलत बात है कि अबान माँ कमेंट बाजी देख रहा है कि यूएफ टोस्ट खरेरा अरे डॉग टोस्ट भी खावे डॉग रोटी भी खावे डॉग पार्ले जी भी खावे पेडिग्री भी खावे ग्रेवी खावे सब खाई रहा है माँ तो ये बोल रहा है कि कसो डॉग बीमार हुई हो अगर टोस्ट भी खाई रहो हो तो बीमार तो नहीं हुई हो अगर पेडिग्री भी खाई रहो तो बीमार तो नहीं हुई हो आप तो और बढ़िया ही रखे हो माँ सब बढ़िया रखियो यार माने बाते मने खबर हो जो भी डॉग महीने रह रहा है ना तो भी भूखा नहीं रहना चाहे माँ रात में भी खानो रखी जाता बनावाता ज़्यादा और पानी भी व्यवस्था आज शायद बाने नहीं वेगा महीने में पूरा 2 टाइम पानी पूल और माँ तो कूलर वाते भी आना वाते क्यों हो लेकिन केवे कि माना किया था कहीं नहीं दिखे और वनारा किया था सब कुछ दिखाई रहा अभी बिल्कुल अभी पूरा मामला डिम्पल दीदी आप कहीं जा रहे हो कहीं बढ़ो जा रहे हो देखो माँ तो एंड कहीं आप जा रहे हो देखो माँ ये चावा कि माँ ऐसो मारा तो कोई चाणू भी नहीं है एक तो माँ ने तो गुनहगार बनाई काढ़ो है और देखो 4 साल की मेहनत
है ना। और मैं दिन रात जानवर वाते होचू मारो पूरो दिन ये होचे कि मैं कई करूँ मां 4 सालू अगर आज जतरा लोग मैंने सपोर्ट में एरा अतरो प्यार आज मैंने मल रो है वह काम मल रो का कि माँ सुबह उठा तो ये होचा कि जानवर वाते कई करनो, राते हुआ तो ये होचा कि जानवर वाते कई करनो, तो अतरो प्यार माँ वनाने दे रहा और वना वाते होच रहा। और जदी माने पे इल्ज़ाम लागे तो माँ चाहवा कि एक प्रेस नोट जी भी माने वाते एनिमल क्रूरल्टी रा लगे रहा भी प्रेस नोट या भी निकाले कि वना वो गलती भी है उदयपुर एनिमल फीड उनमें कई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो जी भी बड़े बड़ा स्टोरी और वनारी रील लगे रहा है तो वी चीज़ें करे। और एनिमल क्रूरल्टी में वना ने भी अगर मुँह वना जता तक गिर जाऊँ वनारी वी जिद हद तक गिरिया है तो मुँह भी वना ने एनिमल क्रूरल्टी रो इल्ज़ाम लगे सकूँ ताकि वी जी गाँव जानवर लावे हैं जतरा भी लावे हैं वनारो जो ठीक व्यवहार जो रेशियो है नी वो बहुत कम है 70% हाँ 30% भी नहीं 20% भी नहीं है मुश्किल वो आप 4 वीडियो 5 वीडियो डाली वेगा जी रिकवर भी है तो मार या तो था रिलोकेट करीन मार रहा हो या फिर थारे मारवारो इंटेंशन है तो आपरा इंटेंशन पे कोई अगर सवाल उठाएगा तो आपने कसो लागेगा। तो आप भी बढ़िया काम कर रहा था माँ भी बढ़िया काम कर रहा था बट आप जो चीज़ की दी है एक एनिमल कम्युनिटी रो मजाक बनाई काढ़ो है लोग हंसी उड़ाई रहा। और अनारे साथ आप जो मैंने पहला बात की दी कि अना वटेरी जी प्रोफेसर है जी मैंने बहुत सपोर्ट करा वना ने भी बहुत भड़काया हाँ वना ने बहुत भड़काया। और जब मैं एक ही बात की थी कि कीर्ति मिश्रा मैम ने यदि खबर हो कि शेल्टर बन रहा है इलीगल है तो पहला तो वना यूएफ ने कहा क्यों हटाया आता है दूसरी लगातार आपने चैट से मैंने फोर्स चेक कर कहाँ क्यों और आपने की भी काढ़े हो 11 महीने रो कॉन्ट्रैक्ट हो यूएफ सिर्फ खानो खवारो काम कर रहे हो तो आप माला मैडम ने कहता ना कि यूएफ रे तो काम खवारो खानो खवारो है आप यूएफ ने आना सब में मत डालो। जब आपने कहवा कि दो है मैं आपने बताया है कि ये जी पैया ले रहा भी मानो नहीं हो भी वना प्रोजेक्ट बनाई दीदो है मतलब प्रोजेक्ट बनानो प्रोजेक्ट देनो फॉलोअप लेनो पूरो कोटेशन सब कुछ जब बना दीदो है और एक मोमेंट पे आवे यदि वना ने यूँ लगे कि नहीं यो गलत है यो चीज़ें गलत वे रही है तो पहला आप कटे गया हाँ हमें ही बढ़िया ये सब शेल्टर वेल्टर सब मैं आपने बताया है ना सब बनारे हमें बढ़िया सब कुछ किया। और मैं बनाने यूँ भी क्यों कि वना मैंने एक दिन क्योंकि रवि माँ को रूट बात की थी तो रवि तो छोटा था आप माफ़ भी कर सकते थे आपको ये बातें ईगो पे नहीं लेने की ज़रूरत थी। अगर रवि ने आपको कुछ मतलब यूँ भी बोल दिया कि मैम नहीं ये गलत नहीं है सही है जो भी है लेकिन आपको ईगो पे नहीं लेनी थी और उस ईगो के चक्कर में आप दोनों ने किसी एनजीओ की इतनी इज्जत खराब करी है। एनजीओ की नहीं करी एनजीओ से लोग जुड़े हुए लोगों की करी है। आज यूएफ कोई एनजीओ नहीं है वो एक परिवार एक कम्युनिटी है 700-800 वॉलेंटियर के साथ साथ माँ कोटा राजसमंद नादवारा पाली अतरी जगह माँ कोशिश कर रहा नाम माँ यूएफ ने नहीं दे रहा मैं कोशिश कर रहा कि हर शहर में ये चीज़ें चाले और हर एक व्यक्ति जानवरों को प्यार करे माँ हर एक कोशिश कर रहा 4 महीनों माने आना सब में आप फसाई काढ़े हुए माँ कहीं होचा मारो दिन रात माने अतरो परेशान करो मेंटल हरेस आप कर रहा हो मेंटल हरेस आप डिफेम कर रहा हो हर एक कोशिश कर रहा हो या तरीको और सब गलत है। और मैं तो यूँ कहना चाहूँ कि असा जी एनजीओ बनाने आप बहिष्कार करो और असा एनजीओ आप कभी साथ ना दो कि जी दूसरा एनजीओ ने नीचो दिखावे। तो इससे पहले हमने ये जो सोशल मीडिया पे एक वॉर चला 2 एनजीओज के बीच में जिसमें हमने देखा कि दोनों ही जो है एक ही डायरेक्शन में काम करने वाले एनजीओज हैं एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एक पक्ष से हमने बात करी है दूसरे पक्ष से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमारे साथ माला मैठा मैम मौजूद हैं और जो दूसरा एनजीओ है जिसमें आपने एक वीडियो देखी है जिसमें आप उदयपुर एनिमल फीड जो है उस पर किसी तरह के इल्ज़ाम्स लगा रहे हैं एलिगेशंस आपने लगाए हैं। सबसे पहला सवाल मैंने अपने दर्शकों को पूरा जो मामला है वो समझा दिया है अभी बारी है दोनों पक्ष की बात रखने की। मैं सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब रवि भवसार जो है को फाउंडर उन्होंने दूसरा वीडियो डाला तो आपने आधा ही वीडियो क्यों डाला? मैडम मैंने आधा वीडियो नहीं डाला है मेरे पास जितना रिकॉर्ड था मैंने वही वीडियो डाला है। और अगर वो उस समय वहाँ था मैंने उससे पूछा था ना तो वो वहाँ पर खड़े होकर मेरे सामने बोल देता कि ये पीछे पानी पड़ा है। आप 24 आवर्स बाद जाकर अगर वहाँ पानी भर के दिखाओगे मैम तो अब जो पब्लिक देख रही है अब जो उनको सपोर्ट कर रही है वो शायद या तो आँख के अंधे हैं या उन्हें दिखता कम है कि अगर वो वहाँ खड़ा है मेरे सामने है ना उस वीडियो में तो उसने बोला क्यों नहीं कि मैडम यहाँ पानी है।
24 घंटे के बाद आप जाके पानी भर रहे हो, तो वो आप सबके सामने एक सच। चीज़ और उस वीडियो में देखी गई कि जैसे ही आपका फ़ोन बंद हुआ है, आप लाइव आए थे। सबसे अच्छी चीज़ आपने ये करी कि आपने लाइव तुरंत ही आपने दिखा दिया लोगों को। आप लाइव आए, उनका फ़ोन निकला और आपका बंद हो गया। मैं तो, क्योंकि मैं, देखिए मेरी बात सुनिए, वहाँ पे आईएएम के 2 प्रोफेसर्स भी थे, आप चाहें तो उनसे भी बात कर सकते हैं, गजेंद्र जी और यशवर्धन जी। उनके सामने फिर हम लोगों ने उनसे बात करना शुरू कर दिया कि वे आपने गेट खोले, क्योंकि मेरे पास मेनका गांधी मैडम के ऑर्डर थे कि आप वहाँ जाकर विजिट करिए। मेरा मेन पर्पस था, मैं देखिए आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये लोग पूरा मुद्दा घुमा रहे हैं। मुद्दा ये है कि गेट बंद थे, वो गेट खुलने चाहिए थे। उदयपुर एनिमल फीड की फाउंडर डिम्पल भावसार को बहुत अच्छे से पता था कि गेट बंद है और ये इलीगल है। मेरे पास उसकी कन्फाइनमेंट है ना, उसका पहला लेटर 5 जनवरी को आया था, जिसको मैं लेकर पुलिस गोवर्धन विलास थाने में पुलिस को लेकर आईएएम गई भी थी। और वहाँ पर ये हुआ था कि फिर उन्होंने मुझे एंट्री नहीं दी, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी वहाँ पर। और उसी दिन सडनली वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई है, जहाँ पर यूएफ की सदस्य डिम्पल भावसार भी मौजूद थी। और मीटिंग में उसने ये कहा है डायरेक्टर को कि सर आप अडॉप्शन का क्लॉज डाल दीजिए, तो ये गेट में फिर बच्चे बंद ही रहेंगे, खोलने नहीं पड़ेंगे। फिर जब ये बात हुई, दूसरे दिन उन्होंने अखबार में न्यूज़ डाली थी, दैनिक भास्कर में जो न्यूज़ आई थी, अगर आप लोगों को याद भी हो तो 11 या 12 जनवरी का पेपर है, जिसमें ये न्यूज़ आई थी कि इन्होंने गोद ले लिए हैं। पर मैं वहाँ रुकी नहीं, मैंने फिर से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में लेटर लिखा और उन्होंने फिर वापस से एक लेटर जारी किया कि आप जांच करिए और कमेटी बिठाइए। फिर मैंने सूचना के अधिकार में आरटीआई डालना शुरू कर दिया। 30-32 आरटीआई आपने, मैंने 150 से ज़्यादा आरटीआई लगा चुकी हूँ मैडम। मैं सारे डिपार्टमेंट में, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री, और मैंने प्रेसिडेंट और पीएम तक आरटीआई लगी और सीएम तक यहाँ पे चिट्ठियाँ भेजी है। 6 महीने में से मैं सिर्फ इसी में लगी हुई हूँ कि हमारे भारत के जो संविधान में कानून बने हुए, उन कानून की अवहेलना कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं भी क्यों ना हो। अगर मैं हूँ तो मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, है ना। और अगर डिम्पल भावसार ने ये भी कहा है कि मुझे नहीं पता था कि गेट खुलने, है ना, कि गेट बंद इज इलीगल, तो मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ। इस पेपर्स में 8 फरवरी की एक जांच रिपोर्ट है, जो आप देख सकते हैं, जो मुझे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से ही आई है। ये जांच रिपोर्ट है, जो जांच रिपोर्ट मुझे सरकार के डिपार्टमेंट से आई है, और उसके अंदर डिम्पल भावसार बैठी हुई है और उसका फोटो है ना। तो आपको ये पता था कि आप झूठी रिपोर्ट बनवा रहे हैं, आपने वो गेट खोले हैं, और जब आपको उस दिन पता चला तो फिर आप आईआईएम से बात करते और बोलते कि सर ये गलत है, और अब जब जांच रिपोर्ट खुले गेट की बन गई है तब आप गेट प्लीज़ खोल के ही रखिए। पर तब भी डिम्पल भावसार ने गेट नहीं खोले, उसने गेट बंद ही करे, वो झूठी रिपोर्ट आने के बाद। उसके बाद मैंने वापस एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में कंप्लेन करी। मेरे पास जो प्रूफ थे, जो अंदर स्टूडेंट्स मुझे बार बार फ़ोन करके बोलते थे, मैडम बच्चे रात को रो रहे हैं, मैडम बच्चों के टिक्स लगे हुए हैं, मैडम बच्चों को नहलाया नहीं जा रहा है, मैडम बच्चों को, है ना, प्रॉपर, है ना, वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने वापस से स्टेट एनिमल, तो अब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि हमें अवगत कराया गया है कि गेट बंद है और आपने अभी तक पशु कल्याण समिति नहीं बनाई है। उसके बाद में रेगुलरली, मेरी जॉब होने के बाद भी मैं छुट्टियां लेती रही, कलेक्ट्री के चक्कर काटती रही और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के चक्कर काटती रही, और किसी ने नहीं सुनी। और आखिरकार 3 अप्रैल को मुझे थक हार के मेनका गांधी मैडम को सारी चीज़ें मेल करनी पड़ी। अब मेनका गांधी जी मैडम ने भी पूरा इंस्पेक्शन कराया है, उन्होंने यहाँ पे पीएफए के पर्सन को भेजा है। ऐसा तो है नहीं कि मेनका गांधी मैडम सिर्फ मेरी बातें विश्वास करेगी, उन्होंने भी अपनी मेल पे, जिसकी कॉपी मेरे पास है, क्लियर लिखा है कि ना वो कहीं हाइजीन है, ना वहाँ पर बच्चों का मूवमेंट है, ना वहाँ पे उनको प्रॉपर खाना दिया जा रहा था, ना वहाँ पर, है ना, बच्चों के लिए अच्छी से केयर हो रही थी। तब उन्होंने एक मेल करा 27 मई को, जिसके बाद मुझे भी उस मेल की कॉपी है और मुझे बोला गया कि आप प्लीज़ वहाँ जाइए और इंश्योर करिए कि गेट्स ओपन है। मैं गई थी सिर्फ गेट देखने, पर जब मैंने रवि भावसार का आपने वो वीडियो देखी थी और जब मैंने उससे पूछा था कि रवि ये क्या व्यवस्था अच्छी है, तो उसने मुझे ये जवाब दिया कि मैडम इसमें गलत क्या है। और जब मैंने उससे ये पूछा कि क्या तू तेरे पेट को वहाँ पे रखेगा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। और जब मैंने कैमरा ऑफ किया ना, तो ही टोल्ड मी कि मैं मेरे पेट को कभी यहाँ नहीं रखूँगा। तो जब तुम अपने घर के जीव प्राणी को यहाँ नहीं रख सकते, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गली के कम्युनिटी एनिमल्स को तुम बंद करोगे। कोई भी एनजीओ या चाहे कोई भी संस्थान हो, मेरा आज भी यही कहना है, भारत के संविधान और कानून से कोई ऊपर नहीं है। मेरे पास सारे गवर्नमेंट के पेपर्स हैं। आप मुद्दा न घुमाएं कि खाने पीने की व्यवस्था पे, और आप फिर 48 घंटे बाद एक और बार जा रहे हैं शेल्टर्स खोल के वहाँ पे खाना दिखा रहे हैं। तो आपने जब अंदर से, तब क्यों नहीं एक वीडियो दिखाई? मैम, इन सब में सबसे बड़ी दिक्कत मेरे हिसाब से आपकी तरफ से भी यही रही है कि इन बच्चों को बंद करना अलाउड नहीं है, है ना, कन्फाइनमेंट अलाउड नहीं है। तो ये जो शेल्टर बनाया गया है, ये तो आईआईएम की तरफ से बनाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट तो यूएफ ने लिया ना मैडम, अगर वो ये बोल कॉन्ट्रैक्ट की, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल समर्थन रखती हूँ। अब कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात पे आते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं वायरल चैट के, जिसमें कीर्ति मिश्रा मैम उन्हें लगातार जो है पोक कर रही है कि आप ही कॉन्ट्रैक्ट लीजिए,
इसमें कीर्ति मिश्रा मैम का आपके रिलेटेड कोई रोल है? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, हु इज कीर्ति मिश्रा? Does she does she took position in animal welfare department? क्या वो एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हैं? तो चलो कीर्ति मिश्रा मैडम ने बोला कि आप इनको अंदर डाल दो, आपने अंदर डाल दिया। फिर जब सरकार के पेपर आए तो सरकार तो कीर्ति मिश्रा मैडम से बड़ी ना, वो जो भी प्रोफेसर है वहाँ पर, तो आपने फिर बाहर क्यों नहीं निकाले? फिर आपने क्यों अपने पर्सनल मोटिव के लिए, जो भी उनका पर्सनल मोटिव है ना, उस पर्सनल मोटिव के लिए बच्चों को अंदर क्यों रखा? प्लस इनकी एसओपी जो ये बार बार हर वीडियो में ये बोले जा रहे हैं ना, हमारी सिर्फ खाना खिलाने की जिम्मेदारी थी, नहीं थी। उस एसओपी में लिखा हुआ है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस इज द पार्ट ऑफ उदयपुर एनिमल फीड। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस में नहलाना धुलाना, वैक्सीनेशन, उनकी केयर करना, शेल्टर को मेंटेन करना, सारी जिम्मेदारी उदयपुर एनिमल फीड की। चीज़ उदयपुर एनिमल फीड की तरफ से मैम ये आ रही है कि जो पूरा एसओपी आप बता रही हैं और जो पूरा कोटेशन है वो भी कीर्ति मिश्रा मैम ने उन्हें बनाया। अच्छा, बनाया किसी ने भी? मैडम एक चीज बताइए, आज आप अगर बिना पढ़े लिखे आप, डिम्पल भावसार इज नॉट ए स्मॉल किड ना, दूध पीती बच्ची, कि मैं बोलूंगी जा बेटा कुएं में कूद जा, तो क्या वो कूद जाएगी? मैं सिर्फ आप तक बात पहुंचा रही हूँ जो भी है। नहीं, मैं एक चीज बता रहा आपको आज मैडम, मैं आपको बोलती हूँ मैडम प्लीज आप इन कुत्तों के बीच में ही रहिए, आप श्वानों के बीच में रहिए। फिर अगर ये बाइट कर लेते तो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, तो आप करोगे क्या मैम? मेरे कहने से कर लोगे सिर्फ कि मैडम इसको हाथ लगा लो? नहीं लगाओगे ना। तो डिम्पल भावसार एक एनजीओ रन कर रही है, वो एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट है, तो उसको सब चीज़ें पढ़नी चाहिए थी, और अगर उसने नहीं पढ़ी तो वो उसकी गलती है। तो मैं तो अभी भी ये बोलूँगी, इस एनिमल क्रुएल्टी में सबसे बड़ा हाथ डिम्पल भावसार का ही है और उदयपुर एनिमल फीड का ही है। अब चाहे वो मेरे अगेंस्ट कितने भी बड़े कैंपेन चलाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे आप बता रहे हैं कि डिम्पल भावसार की सबसे बड़ी गलती है उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया, क्या भविष्य में ये कॉन्ट्रैक्ट आप लेना चाह रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक बात बताती हूँ आपको मैम, है ना, मैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, आई एम द ऑनररी एनिमल वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ उदयपुर, है ना। तो मैं ये इलीगल एक्टिविटीज़ में ना कभी साथ दूंगी, ना कभी खुद इलीगल एक्टिविटीज़ करूंगी। और कल डिम्पल भावसार ने एक वीडियो जारी करी है जिसके न्यूज़ चैनल पे, जिसमें उसने ये बोला है कि मैं एनिमल एड में बच्चों को, डॉग्स को बाहर से लाकर और है ना ट्रीटमेंट कराती है। ये मेरा अगला सवाल होने वाला था कि आप जो रेस्क्यू करवाते हैं, जो बुलवाते हैं, उसमें ये देखा गया है कि 70% अपडेट दोबारा वापस नहीं मिलता है और बहुत कम रेशियो है बच्चों के बचने का। ये आपको किसने बोला? क्या आपने नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, इस पर आप अपना जवाब रखिए। हाँ, मैं तो बोल रही हूँ एज न्यूज़ चैनल आप है ना, आप जाइए ना एनिमल एड में, आप वहाँ पता करिए, हमको पता है हम कितने रेस्क्यू करते हैं। और दूसरी चीज़, भारत के संविधान में पशुओं के लिए स्वतंत्रता है कि उनका ट्रीटमेंट कराया जाए, उनको ये अधिकार है। तो वो जो उसने कल बोला था ना कि रीलोकेशन करती हूँ, अगर कहीं पर बीमार है और मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं उसका ट्रीटमेंट कराऊंगी। और आप मेरा इंस्टाग्राम पेज एनिमल प्रो इंडिया पे जाकर देख सकते हैं, जितने बच्चे ठीक होते हैं मैं उनको उसी गाँव में वापस छोड़ के भी आती हूँ, है ना। कन्फाइनमेंट की बात हम कर रहे हैं तो इसमें सरासर आईआईएम भी गलत है अगर वो इस तरह का शेल्टर बना रहा है। आईएम के अगेंस्ट केस, हमने आईएम के अगेंस्ट स्टेप लिया ना मैडम। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाई यूएफ तक है या आईएम तक भी पहुंची है? ये यूएफ अपनी व्यक्तिगत लड़ाई बना रहा है और मैं आपको बताती हूँ, बात उसी दिन खत्म हो जाती जब गेट खुल गए थे। उनको गेट खुलने पे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? अच्छा, मुझे एक वो बोले ना गेट खुलने के बाद बच्चे परेशान है, ये बच्चे भी तो रोड पे रह रहे हैं ना मैम, ये देखिए ना। अगर फिर ऐसा है तो फिर पूरे शहर में आप कन्फाइनमेंट कर दीजिए। मैं बोलती हूँ आप इस कानून के लिए प्लीज जाइए कोर्ट में, एक PIL लगाइए, इस कानून को चेंज कराइए और कन्फाइनमेंट करा दीजिए, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये लीगल हो जाएगा। सिंपल, आप लीगल काम करोगे मैं आपके साथ हूँ, आप इलीगल काम करोगे फिर मेरे सामने मोदी जी भी क्यों ना आ जाए, मैं मोदी जी के भी खिलाफ खड़ी होंगी। जानवरों के लिए जो इलीगल काम करेगा आई एम अगेंस्ट देम, और मेरी कोई ना तो जलन है ना मेरा ईगो, ना मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। दूसरी चीज, ये लोग जो मार्केट में बातें फैला रहे हैं ना कि माला मैडम को ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, ये हमने टेंडर निकाला, तो मेरे पास IIM की RTI का जवाब है, इन्होंने कोई टेंडर नहीं निकाला था, इन्होंने डायरेक्ट UF को इंटरनल कमेटी बना के ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। कोई जिसमें कीर्ति मिश्रा का काफी रोल है। मैडम देखिए, ये मुझे नहीं पता कि किसका, मैम एक चीज, और इस तरह का भी बोला जा रहा है कि मैम जो कीर्ति मिश्रा जो मैम है उनको उनके सामने ये सब शेल्टर्स बन रहे थे और वो अपने आप को एक एनिमल लवर बताती हैं, तो उन्हें जरूर इस बारे में पता होगा कि कन्फाइनमेंट वगैरह बिल्कुल इलीगल चीजें हैं। तो मैम UF तो संस्था चला रहा है ना, बिल्कुल। तो फिर उनको क्यों नहीं पता? मैं आपसे जवाब चाहूंगी इस पर कि उन्होंने बोला कि कन्फाइनमेंट वगैरह जो है ये सब इलीगल है, तो उनके सामने जब शेल्टर्स बन रहे थे वो बार बार, जब डिम्पल भावसार जो UF की फाउंडर है उन्हें लगातार जब वो मैसेजेस कर रही थी तब उन्हें रुक जाना चाहिए था शायद, और साथ में उन्हें भी रुक जाना चाहिए था। मैं बिल्कुल मान रही हूँ आपकी बात से, और अचानक उन्हें याद आया कि इलीगल है तो वो आपके साथ मिली। ये इस तरह की बातें हैं जिस पर आप जवाब दीजिएगा। अब अगर किसी को ये लगता है कि वो आके मुझसे मिली
तो वो उनकी गलतफहमी है। मेनका मैडम के मेल में भी आप देख लीजिएगा, स्टूडेंट्स ही उनको बराबर कांटेक्ट कर रहे थे। मैंने मेल करा ना, उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी उनको अप्रोच किया, वो मेल की कॉपी भी मैं लेकर आई हूँ। तो अगर आप किसी के लिए नेगेटिव इमेज बनाना चाहते हो, और मैं तो बोलती चलो ठीक है, कीर्ति मैडम को जब पता चला ना कि वो गलत है तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, तो जब यूएस को पता चला तो वो झूठी रिपोर्ट बनवाने क्यों चले गए, वो भी तब रुक जाते। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये भी लाइन बोली कि 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, कहीं पर भी नहीं लिखा 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, उस एसओपी में लिखा हुआ है आप 1 महीने पहले नोटिस देके ये एसओपी और आप बंद कर सकते हैं ना। तो मेरे पास सारे कागज़ हैं जो सरकार से आए हुए, सूचना का अधिकार आप समझते हैं, आरटीआई में कोई झूठी रिपोर्ट नहीं देगा। प्लस इन्होंने ये भी बोला कि अंदर सारे डॉग्स वैक्सीनेटेड है। अभी 2 मई को इन्होंने IAM ने आरटीआई का जवाब दिया जिसमें सिर्फ लिखा है कि 60 डॉग्स वैक्सीनेटेड है, बाकी के एक भी डॉग वैक्सीनेटेड नहीं है। तो आप तो बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करो। मान लो एक भी डॉग अगर रेबीज पॉजिटिव होता और दूसरे को बाइट कर लेता अंदर, तो फिर आप क्या करते? तो आप इतना झूठ ना बोले समाज में, और एनिमल वेलफेयर का काम करें तो प्लीज़ एनिमल वेलफेयर का ही काम करें। और आप ये जो मुद्दा बना रहे हैं कि मेरे को आपसे जलन है, तो सॉरी बॉस, आप मेरी बराबरी भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज आई एम स्टैंड फॉर द राइट थिंग, आई एम स्टैंड फॉर माई नेशन, आई स्टैंड फॉर माई कंट्री। एक और चीज़ मैम, आखिरी सवाल ये रहेगा मेरा आपसे, बाकी सब सवालों का जवाब मैं बिल्कुल दे चुकी है कि उदयपुर एनिमल फीड लगातार इस तरह की भी बातें, जब हम उस पक्ष की हमने बात सुनी तो उन्होंने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि जो रवि भवसार है, को फाउंडर है, डिम्पल के भाई भी हैं मेरे हिसाब से शायद, तो उनसे आपकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई है जिसकी वजह से ये सारी बात? आप है ना रवि से ये पूछिएगा और डिम्पल भावसार से पूछिएगा, हम लोगों ने लास्ट बात कब करी थी। मैं उनसे डायरेक्टली कभी बात करती ही नहीं हूँ, ना मैं उनके किसी मामले में पढ़ती हूँ। इस मामले में मैं इसलिए पढ़ी हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया ना AWBI का एक कार्ड होल्ड करती हूँ, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि अगर उदयपुर में कोई क्रूएल्टी हो तो मैं AWBI को अवगत कराऊँ। अब इसको अगर वो पर्सनल झगड़ा बना के जिस तरह से मेरे लिए ऑनलाइन ये डिफेमेशन की हरकतें कर रहे हैं तो वो करने दीजिए। वो दिखा रहा है कि वो कहाँ तक जा सकते हैं। मुझे मेरी साइलेंस पता है, मुझे पता है आई एम राइट और मैं सही हूँ, तो मैं सही का ही साथ दूंगी। ये चीज़ की शुरुआत आपसे ही हुई है ना, सोशल मीडिया पे आपने एक अवेयर होने की जरिए, मैं बिल्कुल बता रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ, है ना, मैं एक चीज़ बताऊँ, आज मुझे लोग डोनेशन देते हैं, पता है किसके लिए देते हैं? इन बच्चों की भलाई के लिए देते ना। वो उन लोगों का ट्रस्ट है मेरे साथ ना। तो अगर कोई संस्था लोगों का ट्रस्ट तोड़ेगी तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको बताएं कि ये संस्था आप लोगों का ट्रस्ट तोड़ रही है। मैं इसी पे आ रही हूँ मैम कि आपने अवेयर होने के नाते, अवेयरनेस रखने के नाते एक वीडियो डाला। मैम सोशल मीडिया पे जब भी जो इंसान सही होता है ना, वो हमेशा स्टैंड लेता है, जो आपने किया उसके बाद आप क्यों कमेंट्स ऑफर इस तरह की? क्योंकि मेरे को वो गंदगी नहीं करनी मैडम। मैं आपको अगर कमेंट्स पढ़ूंगी ना, उसमें कमेंट्स में लिखा हुआ है पैसों की भूखी औरत, है ना, तो पैसों की मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं? ये मैसेजेस यूएफ वाले करा रहे, डिम्पल रवि नहीं करते। उनके जो नीचे उन्होंने लोग रख रखे ना, आयुष और एक वो सौम्या और भी 2-4, एक वो डिम्पी, ये सब वो मैसेजेस करी मुझे, बोल रही है मेरे हिसाब से उनके वॉलंटियर्स। हाँ, ये इनके वॉलंटियर्स है ना। तो ये सब मुझे, मेरे पास स्क्रीनशॉट है सारे मैसेजेस के कि पैसों की भूखी औरत है, इसको टेंडर नहीं मिला तो इसको जलन हो रही है, ये तो फेम पाना चाहती है। अगर मुझे फेम पाना होता ना मैडम, मेरे इंस्टाग्राम पे आज भी सिर्फ 1700 से ज़्यादा फॉलोअर है ही नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए काम नहीं करती हूँ, मेरे को पता है कि मैं किस चीज़ के लिए काम करी हूँ और मैं वो काम करती हूँ, इसीलिए AWBI ने मुझे यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बनाया है ना। आपने बिल्कुल नकार दिया कि कॉन्ट्रैक्ट तो आपको चाहिए ही नहीं। हाँ, मुझे तो नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। मेरी कॉन्ट्रैक्ट की मैम एक चीज़ बताइए, जिस चीज़ के लिए मैं सरकार से 6 महीने से फॉलोअप कर रही हूँ, मैं मेरी ऑफिस में मेरी जॉब है ना, छोड़ के छुट्टियाँ ले लेके कलेक्ट्री ऑफिस में जा के बैठ रही हूँ पूरे दिन, डू यू थिंक कि वो इलीगल एक्टिविटी मैं करूँगी? तो कॉन्ट्रैक्ट की वाली बात भी खारिज हो जाती है, व्यक्तिगत बात वाली भी खारिज हो जाती है। अब इस मुद्दे पर आपको क्या क्लोजर चाहिए? मुझे कोई क्लोजर नहीं चाहिए, उनको जो करना है वो करने दीजिए। मेरा काम है एनिमल वेलफेयर का काम करना। आपको ये सब जो आप कर रही हैं, आपकी मेहनत का क्या आखिर फल होना चाहिए आपके? आखिर फल ये होना चाहिए, एक पशु कल्याण समिति के लिए अभी भी वो जो लेटर आया हुआ है, समिति बन चुकी है पर उसकी मीटिंग नहीं हुई है। एक बार वो मीटिंग हो जाए, अंदर जो भी ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट है, अगर कुछ जैसे मैं वहाँ गई थी तो वहाँ के स्टाफ ने मुझे बताया कि वहाँ पर कुछ मेल्स उनको गए हैं, जैसे ही बच्चों को बाहर छोड़ा है कि यहाँ पे ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट है इस तरह से करके, तो मैंने उनको है ना, तो हाँ, तो मैंने उनको ये प्रपोजल भी दिया है। और आप वहाँ पर भी जाके यशवर्धन जी और गजेंद्र जी से पूछ लीजिएगा, इवन आप वहाँ के डायरेक्टर से भी जाके पूछ लीजिएगा। जो मैंने मेल करी ना सेंसिटाइजेशन के लिए, आई स्पेशली मेंशन मैं ट्रेनिंग देने आऊँगी सर, एंड आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर दिस। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करूँगी, क्योंकि इन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए अगर मैं पैसे लेती हूँ ना वहाँ पे ट्रेनिंग के, तो मैं मुझसे गिरा हुआ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मतलब आप वहाँ के जो डॉग्स हैं उनको ट्रेन कर सकती हैं? डॉग्स और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है ना, अगर ह्यूमन को कुछ प्रॉब्लम है कि मान लीजिए कि वहाँ पर ह्यूमन को प्रॉब्लम है, उनको लगता है डॉग्स एग्रेसिव है ना मैम, तो दोनों को समझाना पड़ता है ना।
आप जैसा आप मैंने आपको बोला ये डॉग नहीं काटेगा, इसलिए आप इतना कॉन्फिडेंसली खड़ी है मेरे पास, क्योंकि आपने देखा ये मेरे ऊपर भी आ गया पर इन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। तो मैम वो कॉन्फिडेंस हम लोग होते हैं जो डेवलप करते हैं ह्यूमंस में। यूएफ का टाइमिंग था वहाँ पे सुबह से शाम तक बैठने का, यूएफ वहाँ पे कभी नहीं बैठा। यूएफ ने वहाँ पे बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे कि हम सेंसिटाइजेशन एक्टिविटीज़ करेंगे, हम ट्रेनिंग्स करेंगे, पर उन्होंने कहीं नहीं करी। दूसरी चीज़ वो जो ये बोल रहे ना कि वहाँ पे आईए में क्रूएल्टी थी, मैम एक बात बताइए, क्रूएल्टी थी तो क्रूएल्टी रोकने के लिए तुमने क्या करा? तुमने तो क्या किया, बेजुबानों को पिंजरे में बंद कर दिया। तुम वहाँ स्टैंड लेते कि नहीं सर एज एन एनजीओ हम ये काम नहीं करेंगे, हम आपके यहाँ पे ट्रेनिंग्स देते हैं सर, एक मौका आप भी डॉग्स को दीजिए, एक मौका डॉग्स भी आपको देते हैं। और मैम वहाँ के सारे डॉग्स न्यूटर्ड है, न्यूटर मतलब उनकी नसबंदी हुई हुई, नसबंदी होने के बाद डॉग्स का एग्रेशन वैसे ही कम हो जाता है। तो मैम फिर किस बात का कॉन्फ्लिक्ट? आप वहाँ पर एक चीज़ बताइए, ये तो ये हो गया ना कि जिसने क्राइम किया वो तो खुला घूम रहा है, ये बेजुबान अपने हक के लिए बोल नहीं सकते। आपने इनको पिंजरे में बंद कर दिया बिकॉज दिस इज द ईजीएस्ट वे, क्योंकि आपको मेहनत नहीं करनी। क्योंकि मैम आज एक बात बताइए, मैं भी 6 महीने से मेहनत करी हूँ ना, तब जाके गेट खुले, उसके बाद भी मेरे पे इतने एलिगेशन लग रहे हैं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मैं पैसों की भूखी हूँ, मुझे फुटेज चाहिए, मुझे फेम चाहिए। मैम मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैंने सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी इसलिए ऑफ करे क्योंकि वो बहुत गंदगी कर रहे थे। मुझे उस गंदगी का ना तो जवाब देना था ना मुझे देखना था, बिकॉज मेरा भी एक मेंटल पीस है, वो मुझे चाहिए। मैं इन बच्चों के लिए काम करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मेरे भी बहुत सारे काम है ना, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखूँ या दिन में इंस्टाग्राम पे उनके, क्योंकि उनके पास शायद कुछ काम नहीं, उनके बच्चे यही काम करते हैं। इंस्टाग्राम खोलो, डॉक्टर माला को कैसे टैग करना है, एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी को कैसे टेकना है। आई डिडंट डू एनी रॉन्ग थिंग अगेंस्ट देम, सिर्फ एक वीडियो पोस्ट करा, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं 4 दिन से अभी भी कुछ नहीं कर रही हूँ, वो 4 दिन से वीडियोस बनवाए जा रहे हैं, सब करे जा रहे हैं, वो आपको भी पता होगा। तो मैम आपको भी दिखता है कि कौन सही है कौन गलत है, वो आप डिसाइड करिए। आगे जो होगा वो हाँ ये लीगल तरीके से ही होगा। और दूसरी चीज़ वो ये जो बोल रही ना कि मुझे ब्लैकलिस्ट कराएंगे, अगर उसने गलत काम नहीं रोके तो मैं आज भी ये बोलती हूँ मैं उसकी संस्था को ब्लैकलिस्ट करा के रहूँगी। या तो गलत काम रोक दो, सही काम करो, अदरवाइज ब्लैकलिस्ट होने के लिए रेडी रहो। और उसके लिए अब तुम्हें जितना सोशल मीडिया पे मुझे बदनाम करना है, यू कैन डू दैट। उससे आपको मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैडम एक चीज़ बताओ, भगवान लोगों ने तो राम और सीता को नहीं छोड़ा, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। ठीक है मैम, बिल्कुल। हमारे जितने भी सवाल थे उनके जवाब हमें आपसे मिल गए हैं। इसके अलावा फिलहाल हमें कुछ नहीं जानना है, और आपकी आगे की बात ये है कि जो भी होगा लीगल तरीके से होगा। बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया पे ना कोई गंदगी करूंगी, ना मैं मेरे कमेंट बॉक्स ऑन करूंगी, क्योंकि उनको गंदगी करना मुझे पसंद नहीं है कि वो मेरे पेज पे आके गंदगी करे। तुम्हारे पेज पे जो करना है तुम करो।